लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आज यानी 18 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई करने जा रहा है। यह मामला रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन देने से जुड़ी हुई है, जो 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का बताया जा रहा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस दौरान कई लोगों को ग्रुप डी की नौकरियों में भर्ती किया गया था और बदले में उन लोगों को या उनके परिवार के सदस्यों ने पटना और अन्य स्थानों में रियायती दर पर जमीन लालू यादव के परिवार या उनके करीबी लोगों को दी गई थी। सीबीआई ने 2022 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी और 2023 में चार्जशीट भी दायर की गई। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने रेलवे के सरकारी नौकरी दिलाने के अवैध में नियमों का उल्लंघन करते हुए कई सदों को अंजाम दिया और इसके बदले उन्हें जमीन लिखवा दी गई। इस मामले में उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती का भी नाम आया। लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मामले में ट्रायल रोकने की मांग की थी और दलील दी थी कि यह पूरी जांच बिना सरकार की मंजूरी के हुई है, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A का उल्लंघन है। लेकिन हाई कोर्ट ने मई 2025 में उनकी यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि जांच में कोई प्रक्रिया संबंधी खामी नहीं है तथा ट्रायल रोका नहीं जा सकता। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका में 3 प्रमुख तर्क दिए। पहला कि यह जांच बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के शुरू की गई है। दूसरा कि एफआईआर 2022 में दर्ज की गई थी, जो कथित अपराध के 14 साल बाद है, इसलिए यह देरी खुद में जांच की मंशा पर सवाल खड़ा करती है। और तीसरा यह है कि इस मामले में पहले की गई प्रारंभिक जांच को दबाकर दोबारा से मामला खोला गया है, जो प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इन 3 बिंदुओं पर जोर देते हुए कहा कि दलील दी कि ट्रायल पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह मुकदमा केवल राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उनके राजनीतिक करियर को बाधित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचबुद्धि किया और न्यायमूर्ति एम सुदर्शन और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ इस पर 18 जुलाई को सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई के यह तय होता है कि लालू यादव को ट्रायल कोर्ट से अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार करता है तो निचली अदालत में चल रही पूरी प्रक्रिया पर रोक लग सकता है और इससे लालू यादव को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर देता है तो सीबीआई की चार्जशीट फिर के आधार पर फिर से उनके खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ेगा और ट्रायल तेज हो जाएगा। लालू यादव की कानूनी टीम का कहना है कि यह केस केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है और सीबीआई ने पहले ही इस मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं पाए हैं, इसलिए बाद में अचानक बिना सरकार की अनुमति के नए सिरे से जांच करना पूरी तरह से अवैध है। लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहले कह चुके हैं कि यह पूरा मामला विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश है और केंद्र सरकार सीबीआई जैसे संस्थानों का दुरुपयोग करके विरोधियों का परेशान कर रही है। इस बीच सीबीआई का कहना है कि उससे पुख्ता सख्त मिले हैं कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए सैकड़ों नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ और दर्जनों लोगों से बेहद सस्ते में जमीन ली गई, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपए थी। एजेंसी के अनुसार इन सदों के लिए कोई सरकारी रिकॉर्ड तो नहीं है और ना ही किसी प्रकार की योग्यता जांची गई थी। वहीं लालू यादव की ओर से कहा गया कि उन पर लगाए गए सारे आरोप मनगढ़ंत है और वह इस तरह की जांच का सामना करने को तैयार है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यदि कोर्ट ट्रायल पर
रोक लगती है तो इससे विपक्ष खेमे को नैतिक बल मिलेगा। वहीं यदि याचिका खारिज हो जाती है तो लालू यादव लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सजा का भी खतरा बना रहेगा। यह भी ध्यान देना होगा योग्य है कि लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से पहले ही जमानत पा चुके हैं और उम्र कैद की सजा से भी बच चुके हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।